नमस्कार दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक क्राउन प्रिंस खुद कार ड्राइव करके किसी देश के प्रधानमंत्री को घुमा रहे हों? जी हाँ, यही हुआ जॉर्डन में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय यात्रा ने भारत जॉर्डन संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। यह यात्रा सिर्फ राजनयिक नहीं बल्कि 2 प्राचीन सभ्यताओं के बीच गहरे दोस्ती का प्रतीक है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह दौरा क्यों इतना खास है और इसका असर हमारे जीवन पर क्या होगा। 15 दिसंबर 2025 को पीएम मोदी अम्मान पहुंचे, जहां जॉर्डन के प्रधानमंत्री डॉक्टर जाफर हसन ने एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया। यह भारत जॉर्डन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा थी। अल हुसैनिया पैलेस में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से वन और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। आतंकवाद के खिलाफ दोनों नेताओं ने एकजुटता दिखाई। पीएम मोदी ने जॉर्डन की क्षेत्रीय स्थिरता में भूमिका की सराहना की, जबकि किंग ने भारत की आतंकवाद विरोधी लड़ाई का समर्थन किया। गाजा संकट पर भी शांति और मानवीय सहायता की जरूरत पर जोर दिया गया। इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है विश्व कूटनीति में? जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला ने खुद कार चलाकर पीएम मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए। मौसम खराब होने से पेट्रा का दौरा रद्द हो गया, लेकिन यह विशेष इशारा दोनों देशों की गहरी दोस्ती का प्रतीक बना। आर्थिक मोर्चे पर बड़ा ऐलान, वर्तमान $2.3 अरब के व्यापार को $5 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य। पीएम मोदी ने भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम को संबोधित कर भारतीय कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। जॉर्डन भारत का प्रमुख उर्वरक सप्लायर है और अब नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और डिजिटल तकनीक में सहयोग बढ़ेगा। यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि में 5 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में तकनीकी सहयोग, जल संसाधन प्रबंधन में सहभागिता, पेट्रा और एलोरा गुफाओं की ट्विनिंग, 2025 से 2029 तक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने का समझौता। जॉर्डन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने की इच्छा जताई। दोस्तों, यह यात्रा सिर्फ कागजी नहीं, यह स्वच्छ ऊर्जा, जल सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों का नया अध्याय है। पीएम मोदी अब इथियोपिया रवाना हो चुके हैं। क्या यह मध्य पूर्व और अफ्रीका में भारत की बढ़ती भूमिका का संकेत है? निश्चित रूप से हम नजर रखेंगे।